ज्यों और ऊंच नीच घर अवतरे रवि संत को संते। क्या भगवान की भगतरी कोई जात पात नहीं। नरसिंह दादी मारी प्रतिदिन की भक्ति सुन ज्यादा तो नहीं हो तो महाराज आंख से देखा करतो पर के गुंगो बेरो बालक जो भी हुए पर आंख से देख जरा भी आपको भाव शुरू कर दे। भाव कब शुरू होवे जब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा देखता है वैसा ही उसे संसार में दिखता है। यदि कोई चोर आदमी है और कोई रस्ते रस्ते भाग तो दिखना भी नहीं लागे कोई चोरी करी आयो दिखे और चुगलखोर ने दूर बैठा कोई सत्संगरी बातें कर सी तो भी नहीं लागी कोई की चुगली कर रहे जना संत लोग जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो के नरसिंह जैसा देखता वैसा ही उसे दिखाई देता। तो के नरसिंह कान से सुन तो नहीं और मुख से बोल तो नहीं पर आंखें से देखकर ताली जरूर बजाया जाएगा। इस समय नरसिंह केवल 3 साल का हुए। अब 3 साल का बालक ने भी बोली चाली कम ही थोड़ी आवाज पर के दादी माँ आपरा पोता ने लिया जटे भी जाती कोई संगत होती तो बैठे साथ लागती और नगर में कठे घूमन जाती तो भी आपरा पोता ने लिया साथ घूमना करते। दादी माँ भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करती है द्वारिका नाथ ओम हरे पोतो बोले जावा तो थे मांगो जेड़ो इनाम दे। तो के एक दिन दादी माँ के नगर के माई नरसिंह के जूनागढ़ में एक संतारी संगत लगे और भी संगत में दादी माँ आपरा पोता ने लेके पहुंच जावे और कई भगवान और संतारी नरसिंह पर संतारी खैर बेटा तो बच्चों को बेटा बेटा बाकी जो घूम रहे हैं तो सबको बेटा बेटा ओ गोविंदी बोलो हरि गो मैं तो शिव में धाम मैं तो जल से शांति कहना हो। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और नरसिंह पे दया दिखाई। नरसिंह से कहने लगे हे नरसिंह जो मांगना है सो मांग लो। नरसिंह कहने लगा हे प्रभु धन दौलत तो आपने पहले खूब दे दिया मुझको और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिले। नरसिंह जो मांगना है सो मांगो। तो नरसिंह कहने लगा हे भगवान हे भोलेनाथ मुझको और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिले। हे भोलेनाथ बाबा आप मुझे केवल एक बार भगवान ठाकुर जी का दर्शन करवा। भगवान भोलेनाथ कहने लगा हे नरसिंह धन धन बुद्धि तिहारी देवरी मांगो यत
अति भारी। अरे नरसिंह भगवान का दर्शन करके कहीं करो लोग फोड़ा घना फोड़ी। नरसिंह के भगवान आप यूं ज्यादा फोड़ा कहीं वैसी 14 करोड़ रो मालिक करने एक समय रो अन्न नहीं यूं बड़ा दुख कहीं वैसे। तो के भगवान शंकर नरसिंह ने आपका नजदीक बुला के गोलोक धाम का दर्शन करवाया। जैसे ही नरसिंह ने गोलोक ठाकुर जी का दर्शन करे भगवान का कि भगवान ठाकुर जी राधा रुक्मणी चरण दबारी है, भगवान द्वारिका नाथ बांसुरी बजा रहे हैं और गोपाल पालक सेवक सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। नरसिंह विचार करो इतनी दूर से देखना ही से ही आत्मा तृप्त होगी। तो नरसिंह भगवान भोलेनाथ का हाथ जोड़े, हे भगवान एक बार यहाँ बताओ आरा दर्शन होसी कर आऊं जाके मिलके तो आ जाऊं। तो भगवान भोलेनाथ नरसिंह ने एक पत्रिका लिख के दी और क्यों है नरसिंह जाओ हमारे नाम री पत्रिका है और जहां द्वारिका में चला जाइजो और जखार मोड़ पंख लागेड़ो है बे द्वारिका का नाथ होवेला और मां का दर्शन करके मन थारे मन री बात बता। अब नरसिंह विचार करे मोर पंख लागेड़ो इतनी बड़ी द्वारिका, अब भगवान को ठेलो लगाईड़ा थोड़ी मिल से अपन राजमहल रा वासी है। तो के नरसिंह आप गोलोक धाम की ओर रवाना हुए। तो के नगर के सब वासी नरसिंह ने ताना मारना शुरू कर दिया क्योंकि जो राजा सही वस्त्र पहना रो भगवान वस्त्र धारण कर लिया, जोड़ी हाथ में धर ली, झालर बीन कर थाल हाथ में ले ली, तो नगर का सब लोग ताना मारना शुरू कर दिया। अरे नरसिंह कहीं जोगी बनी और किया करे महाराज और जोगी शब्द बोलना में घणो सुरो है, लेकिन जोगरो मरम बड़ो खतरनाक हो गए। आगे कोई भगत हो तो कभी का घराली भी को काम घणो कराया था। वो देखियो रे कोई किए पीछो छुटे तो ये काम आड़ोसिया पड़ोसिया पूछन लाग्यो भाई भाई मारे घराली काम घणो कराओ कोई काम पीछो सुनना को थाकन इलाज है। अब बे पड़ोसी दुखी बे के मानिक कम कौन कराओ। अब एक दिन वो भाई कोई संगत में चले गए, सत्संग में बैठे संतान बैठा देखा कि वो काम जोर पर देखो क्यों ने तो आप जोग धारण कर। दूसरे दिन घरे चले गयो, जाता ही मां घराली तो क्यों सुनो जल्दी उठो खेत में पराली ले रही वो क्यों आज तो कह दियो अब के कह दियो तो मैं जोगी बन जाऊंगा। बाकी और बाप जी क्या था जोगी बन जाओ कोई काम काज जगह मत कर लूं तो टाबरी छोटे आज को दिखाई नहीं जाओ। अब भी दिन काम नहीं कराए दिन लाभ मिल के वो नाम लेता ही आप तो काम पीछे छूटे। अब घराली कितना दिन को नहीं उड़ाऊ महाराज, एक दिन या 2 दिन 4 दिन बाद में वापस काम उड़ाई क्यों तन सुनी को नहीं मैं जोगी बन जाऊं। घणो काम उड़ायो तो मैं जोगी बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा। अब भी चिंता लागन शुरू होगी, चिंता चिंता में सू के लगड़ी भरी होगी। 4-6 महीना बाद में आपने पीर गए न जाता ही माँ की ओर बेटा थारे क्यारी कमी कोनी धन दौलत रा भंडार भरया और बैंक में थारे तो खाता और लोड हो रहा पर क्यों तू सूखने पड़ रही है, चिंता कहीं है बता तो सही। अरे माँ क्यों बताऊं कहीं मारे तो दुख एड़ो लागेड़ो कि मैं सुनाई नहीं सकूं। माँ क्यों तू मने नहीं बताई तो ना थारो दुख दूर किया हसी क्यों माँ एक बात है कोई ने कही जे मता क्यों ठीक है क्यों थारे जगह जवाई है मान कोई काम बता दूं तो कह मैं जोगी बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा। तो मैं कही तो मरी और नहीं कही तो मरी, इले मारी तो मौत है। माँ की ओ ए जगह के मैंने जोगी बन जाऊं मैं कदी बनन में हाल को नहीं करे तो क्यों जना कहीं करूं कि अब की बार तन क्यों ने जोगी बन जाऊं ना तू कहीं पर्या मरो कल बनता आज ही बनी। अब 4-6 महीना बाद में वापस आप ससुरा लाई आता ही काम क्यों सुनो खड़ा हो और जाओ पानी रा 2 घड़ा ले रही जीते क्यों तन पतो को नहीं मैं जोगी बन जाऊं जना क्यों थे पानी रा घड़ा तो ले दे और पछ जाके बनता रही जो जोगी बनो कोई संत बनो बढ़ता रहो। अब भाई देखियो रे आज यदि पानी रा घड़ा ला दिया तो कल मटकियां और मंगाओ
जेव तो आप तो जोगी बन गया। अब जोग धारण करने कोई साधारण काम थोड़ी। अब घरों आग तो ओढ़ो गांव में के बाहर साहब में कोई दर्जी हो मन के मन भगवान सीधे के एक भगवान चोड़ो मनवाली और गांव के बाहर एक संतान आश्रम डेरो हो बीकमा जाके जोग धारण करके और चलो जाओ। अब नयो आदमी हो तो बिन बैठन गुण दे भाई खेत में आप मजदूरी लेवा तो कौन बैठे तो संतान आश्रम में कोई बैठे नहीं। अब नयो वो चेलो गयो जगह पुरानी चेला ने बेबी तो काम में लदड़ी मचा रखी कणा तो कह जा पानी दिया कणा का चक्की चला लड़कणा का गांव में मांग लिया वो देखो रे घर ना अठे तो बड़ो मुश्किल काम है। पर अब जावा कड़े आप घरों सोच रही जोगी रे आया अब नयो भर्ती हो आजकल तो चक्कियां घर में पहली बार घटी हुई आ करती जब वो नयो भर्ती उड़ो नबी को रोजी ना 1 क्विंटल बाजरी धर देता बा गड्ढी चलवाता अब गड्ढी चलाता ना पसीना लथपथ तो ना आपरो जोग ने वो उतार करके लटानी पे लटान पर छोड़ दिया गया। अब कोई गांव रो भाई हो जो शहर में वापस आ रहे ना वो संतनो आश्रम बीच में आ जाए वो देखियो रे अपना गांव का नया संत बनया वो मिलर तो चलना कहीं हालचाल है। अभी भाई राम कर गया ना पसीना लथपथ दूर गकड़ा आठी नोर कड़ा हरि राम जाके वो राम जी राम कहीं हालचाल है भक्ति क्या चल रही है क्यों भक्ति तो ठीक चल रही है हमारे घर वाली बटे है कोई गांव दूसरों पकड़ लिया क्यों हाल तो बटे जरा क्यों कहीं कोई समाचार कहनो है क्यों हाँ भक्ति तो बननाटे चढ़ गई जोग चढ़ गो जाला में घटी चाली ना घर घर जब बोलना शुरू करो भक्ति तो घर डाटी चढ़ गई जोग चढ़ गो जाला में मारे घर वाली ने कही जो 2-4 दिन भाड़े फिर बंदो आड़ा क्यों जार समाचार कही जो मारे भक्ति रो वो डड वो पूरा मिट गया मैं वापस घर आऊं कटे छोड़ मत चले जाएगी तो रोटियां खुद नहीं बनानी पड़ेगी। बोलो भक्त और भगवान की तो के महाराज भक्ति भी इतनी सोरी नहीं तो के नरसी घर सु आपरा सब कुछ बेच दिया महिला रो वासी झोपड़िया में रहनो शुरू कर दे तो के भगवान रो नाम लेना वास्ते नरसी द्वारिका की ओर रवाना हुआ। अब द्वारिका में नरसी पहुंच तो जावे इतनी बड़ी द्वारिका भी भगवान यहाँ थोड़ी मिलना तो के नरसिंह पत्रिका खोल के देखे भी पत्रिका में भगवान शंकर को लिखेड़ो जतारे मोरपंख लागेड़ी हुए वे द्वारिका नाथ है। अब नरसिंह देखियो द्वारिका नाथ और मोरपंख लागेड़ो कटे तो के नरसिंह व्यापारी आदमियों चालू बनो तो के नरसिंह नगर के बीच में नाचनो शुरू कर दियो। अब नाचनो शुरू करियो एड़ो जोर को नाच नचायो नाच तो आतो को नहीं लेकिन उछल उछल के नाचनो शुरू कर दियो के नरसिंह के नाच रो समाचार राजमहल राधा रुक्मणी कन पहुंचे और राधा रुक्मणी दासियां जाके केवे हे रुक्मणी थारा ठाकुर जी कहीं नाचे गांव में एक नचारो आइडो है तेरे सामने तो ठाकुर जी जूतियां साफ करने नहीं दे रहे। अब राधा रुक्मणी के मन में गिरगिराहट योग्य है भगवान ही तो कोई नहीं नाचना शुरू कर। अब श्याम का भगवान राजमहल में पधारिया राधा रुक्मणी का महाराज चलो ना आज नाच देख रहा हूँ भगवान के माई तो श्रद्धा खोली क्योंकि भगवान ने पतो के नरसिंह रंगत लगा रखी है और नरसिंह खुद तो अणु कुंचवर आपरी लीला रसी है भगवान से बड़ा भक्त हो जाते महाराज। अब राधा रुक्मणी भगवान हाथ जोड़े के मैं तो जाऊं नहीं थे चली जाऊं राधा रुक्मणी के महाराज मैं अकेली कौन जाऊं राजमहल की पटरानियां यहाँ क्यों सीधी थोड़ी चली जावा तो के राधा रुक्मणी जिद करके भगवान ने रवाना करे तो भगवान की हमारी शर्त है कि जठे बा नाच लाग रखी है नबी के आस पास कौन रहूं मैं थाने छोड़कर मैं वापस रवाना हो जाऊं। रुक्मणी जी क्यों ना थे बट ही रहोला और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सको पर थाने जगह को छोड़ रही भगवान देखियो नरसिंह पहचान ली तो सागे नचाणु शुरू कर दे तो नगर में नाचना पड़े। जा पहुंची गोलोक वृंदावन नरसिंह सिर रखायो है
बोलोगे वृंदावन नरसी राशि रचायो है। गुरु बाज समाचम प्रेम मगन गुण गायो है। मान सुर ताले अद्भुत नाचन लागो है। पहुंचे लोग वृंदावन नरसी राशि रचायो है। गुरु बाज समाचम प्रेम मगन गुण गायो है। ठाकुर जी राधा रुक्मणी लेके रवाना हो जावे और इधर से राधा रुक्मणी भगवान ने कहा महाराज थोड़ा खाता चलो। अब भगवान जटे जटे वो नाच सारी जगह नजदीक अभी अभी उठा ले, क्योंकि नरसी की पत्रिका किया घूमे पत्रिका में कहीं लिखे रहो आपस में आड़ पड़ी पकी बही पहचान। नरसी पिछाण करे के कीरा मोर पंख लागे मिल जाओ तो भाई द्वारिका नाथ है। आपा तो पत्रिका माने सौंप दो। अब भगवान तो राधा रुक्मणी तो आगे कर दी और आप पीछे हो गए और एक मकान रो ओलो लेके भगवान ठाकुर जी कोना में बैठ गए। नरसी चारों मेर घूमतो घूमतो पतो लगावे कि राधा रुक्मणी आएगी जब भगवान तो आसा पास ही मिल सके। तान मान सुर तालई भेदन अद्भुत नाचने लाग्यो है। नरसी उछल उछल के नाचता नाचता चारों ओर घूमने लगा तो क्या भगवान ठाकुर जी कोना में ओलो लिया बैठे। तो सुनता ही महाराज नरसी बान पकड़ के आगे ले आवे और आगे लेकर महाराज भगवान ठाकुर जी ने भी सागर नचाना शुरू कर दिया। राधा रुक्मणी विचार करे ने महाराज कागज दीनो द्वारका सावल सेनान पर तमले हुंडी लिखी सो प्रभु दीन शिकार। रानी हो करे पानी पायो दियो गले रोहार। राधा रुक्मणी नरसी की सेवा चाकरी शुरू कर दी। अरे भगवान थारे सागे नाचिया जरूर कोई राजरी बात है तो के नरसी पे राधा रुक्मणी जी नजदीक आवे नरसी दूर भागर बैठ गए के कटे भगवान देख लिया तो अपन भगवान आपकी शरण में नहीं रहेगा। तो के नरसी रवाना हो जावे द्वारिका सो और आपरा जूनागढ़ में आकर भगवान ठाकुर जी रो सत्संग शुरू कर दे। और प्रतिदिन नरसी आपरी नगरी में संगत लगा दी, साधु संतारी सेवा चाकरी शुरू कर दी। नरसी के नगर में एक संत आवे और 10 चला जावे, 10 जावे तो एक पधारे। एक प्रकार से नरसी की नगरी में प्रतिदिन 16 साधु संतारी सेवा होती रही। शरण शरण दयानिधि दीन बंधु महाराज सुख शारण सदा बजिए प्रभु सारे शब्दार। और नरसी आप लोग नगर में आकर भगवान को कीर्तन शुरू कर दे। और इधर से महाराज ये कथा नरसी के जीवन से पूर्व की कथा है महाराज। इसके बाद नरसी के नानी बाई के नाम की कन्या रो जन्म हुआ
और भी नानी भाई रो अंजार नगर में ससुराल हो और भी नानी रे एक कंवरी भाई नाम की कन्या ही भी के विवाह की तैयारी हुए तो के सब देई सगा ने पत्रिका लिखी जाओ पर नरसी ने पत्रिका नहीं लिखे तो के नगर का भाई बंधु नानी भाई का ससुराल का लोग हुए कि यदि नरसी ने थे बेई सगा ने नहीं बुलाया तो मैं थारे घरे पग नहीं करागा तो के नरसी के बेई सगा जगह नानी भाई का ससुर जी हा जात सुता लगन रो श्री रंग कियो उछावे न्यो तो सकल बिरादरी को नागर कुल को भाव के सब ने न्योता दो पर नरसी ने न्योतो नहीं दो माघ मास श्री कृष्ण पगरी सप्तमी तिथि ने न्योतो लिखे और पत्रिका लिखने शुरू करे तो नरसी की तो आपरी साधु संता में सेवा लाग जावे और अठीनु नानी भाई के एक दादी सासू आपरी डोकरी ने जग को नहीं पड़े के कठे नरसी आई गयो तो गई सगा में भूंडा लगा तो डोकरी कणा कठे रात ने 1 बजे उठकर चिंता कमा भी मैल कमा घूमनो शुरू कर दो हम ले डोकरी आपरा परिवार का लोगन कहनो शुरू करे कही डोकरी भेद बताओ नरसी जूनागढ़ नहीं आवे डोकरी के ओ तो साधारण काम है अनमिल सूज मंगावजो नरसी मिले नहीं आवे डोकरी के और तो नहीं तो अनमिल सूज मंगाओ इतना बेस वागा मंगा लो और पत्रिका में लिख के भेजो के नरसी मिले को नहीं या मिलेर पधारे को तो के दादी माँ आपरी रात ने 1 बजे संगत शुरू कर दी भगवान को नाम शुरू करे बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा लेके संतानी संगत के बीच में पहुंचे संति संत बैठे जाके साधु संताओं डोकरी हाथा जोड़ी करे अरे क्यों जानो भगवान को कीर्तन ही करना चाहो डोकरी के हे भगवान और नहीं तो हमारे मोटारे सिर पर हाथ ही में धर दो ताकि गूंगियों बोल तो जावे संत के डोकरी माखन तो एड़ो कोई उपाय नहीं डोकरी हाथ जोड़ने लग गई कि हमारे कुल में एक ही बालक बचे हैं और यदि इन पर आखिरी मेहर हो जावे तो मारो बालक बोलना शुरू कर दे गोविंदी भजो हरि गोपाल भजियो गोविंद
कर लिया नगर का सब संता कर जावे। अरे बाप जी मारे कुल रो बालक एक है और मारे आंखें उतारो वही बच। तो सब संता सो गतिमान नरसी दे शीट पर हाथ दबावे। तो के सब संतों ने नरसी की सर पे हाथ रखा और नरसी 5 वर्ष की अवस्था में पहली बार आपरे मुख से भगवान ठाकुर जी को नाम शुरू करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो सावरिया से दादी माँ अपना पोतन के बेटा एक बार मने बोल को सुनाई। अब नरसी बोले राधे कृष्ण और राधे कृष्ण। जैसे जैसे नरसी ने बोलना शुरू किया दादी माँ विश्वास को नहीं हो रहे कहीं पर तो कोई महाराज रिकॉर्डिंग करके ले और वो तो बोल रहे हो और घरे जाता ही वापस गुंगो हो जाओ जना, क्योंकि सबने आजमाइश करके देखने का। अपन दुकान से भी कोई सामान खरीदा तो भी बड़ी जांच पड़ताल शुरू कर दे। तो दादी माई कहना तो आप पोतारो नाक पकड़े कभी कान पकड़े, तो जितनी बार कान नाक पकड़े बीती बार नरसी बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो के दादी मान कोट लागो पोता और राजी होया है और दादी पोतो दोनों नाचना शुरू कर दियो। हो राधे राधे बोले राधे राधे बोले वरिसाणी में बोले, सभी बोलेंगे साथ साथ में वरिसाणी में बोले से राधे राधे बोले
राधे 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 कृष्ण 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 राधे गुरु स्वामी दादी मां आपरा पोतान लेके सौंपेली दौड़ी दौड़ी आपरे घर की ओर रवाना हुआ और जाके नरसिंह जी की भोजाई हमारो नाम भरत हो जाके क्यों सुनो थारे गूंगियो बोलना शुरू कर दियो भोजाई जी क्यों बोल गयो तो मुश्किल ही होगी गूंगो बेरो रहतो तो ब्याह शादी कोनी करनी पड़ती और बिन जमीन जायदाद री संपत्ति री बांधती नहीं करनी पड़ती ये तो कहते हैं भोजाई जी तो रूस जावे और दादी मां आपरा पोता लेके वापस आपरी झोपड़ी में आ जावे ये चाल बेटा ये नगर में थारे वास्ते कोई जगह नहीं है अब जथे दादी जाया करती बैठी नरसिंह दादी मां ने साथ रहा करते और दोनों दादी को तो बैठकर भगवान की संगत करते दिन करया करता जथे भी स्थान मिलतो और नरसिंह के शरीर से दुबलो पतलो हो महाराज बिना माता पिता की संतान है तो के पालन पोषण में भी कमी रहेगी पर दादी मां अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती जो माने मिलतो वो सबसे ज्यादा नरसिंह में ले आते हैं ज्ञान करता करता नरसिंह की अवस्था बढ़े नरसिंह की दादी मां पढ़ाई लिखाई शुरू करवा दी और जिस समय नरसिंह 20 वर्षों बालक हो जावे तो के दादी मां नरसिंह को व्यापार शुरू करवा दिया और व्यापार में पुराना समय में हुंडी बोलिया करता कि नरसिंह की दादी मां जब व्यापार शुरू करवाए तो एक हुंडी थी और के महाराज दिन दोनों रात चौगुणों भगवान शंकर ही महादेव जी की कृपा हुई तो के महाराज नरसिंह को व्यापार दिन दोनों रात चौगुणों बढ़ता हुआ और जठे जाता बढ़े नरसिंह के नाम की हुंडी चलना शुरू हुई और ये जठे जाता जठे नरसिंह के नाम की हुंडियां चलनी शुरू हुई और नरसिंह के गुरु महाराज हमारो नाम हो पीपो जी राजपूत बेदर्जी रो काम करया करता एक दिन गुरु महाराज नरसिंह के नाम है और आगे क्यों है नरसिंह धारकनी तो धन दौलत हो गयो क्योंकि नरसिंह जब 20 साल का होया तो व्यापार शुरू करो और जब 5 साल और हुई जब नरसिंह 26 साल रो हो जावे तो नरसिंह का 356 मुनीम काम शुरू कर दिया 356 तो मुनीम है और रोटियां बनाना अलग कपड़ा साफ करना अलग और नरसिंह की व्यापार की देखभाल करना अलग तो नरसिंह का मुनि मांगे नरसिंह ने कहता महाराज आप काम काज तो घणो जोर तो चालू है तो कहे एक दिन नरसिंह आपने सब मुनि मान कियो आपने खजाना में धन की तो देखो तो सही तो नरसिंह का मुनि की खजाना की जांच पड़ताल करे तो कहे जिस समय नरसिंह 30 साल को हुई इस समय नरसिंह का 14 करोड़ धन हो जाएगा और गुरु महाराज के कानों भनक पड़ी कि आप लोग एक ही तो चेलो और वो भगवान ना और भूल जी तो धन दौलत में तो के नरसिंह के नगर में गुरु महाराज पधारा और के गुरु महाराज दर्जी को काम कराया करता बस सुई सागे और ले रहे लेकिन नरसिंह ने बस सुई हाथ में देवे और के हे नरसिंह मारो तो आखिरी समय आ गयो और मैं तो भगवान के घरे पधारे हूँ और जिस समय तू आवे भगवान के घरे तो धन दौलत सागे ले राशि तो आ सुई भी साथ लेकर आई नरसिंह विचार करे गुरु महाराज इतना ज्ञानी धनी एक सुई सागे नहीं ले जा सके आपा तो धन दौलत कठुन ले जा सके तो के नरसिंह गुरु महाराज के चरण पकड़ ले लेर उठी विराग की करम बहे चकचूरी विषे कामना सब मिटे बगे मोह सब दूर सब गुरु महाराज संतानी कृपा साथ नरसिंह गुरु महाराज चरण पकड़ के कहने लगा है बाबू जी यहाँ बताओ धन दौलत से छुटकारो किया पाऊं तो गुरु महाराज कहे नरसिंह यहाँ करे हर जीतो भी धन दौलत है सब रो सबे भगवान ठाकुर जी के चरण में अर्पण कर दे
क्योंकि नरसिंह सब संतारो नाम लेकर गुरु महाराज को ध्यान लगाकर हम तो जोरा मत भेजा और मन तो आता नहीं। क्योंकि नरसिंह भगवान ठाकुर जी ने याद करे धन दौलत री पोटली बांध ली भाई पोता और भगवान ठाकुर जी ने याद करना शुरू करे। हमारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सावरा गिरधारी। कई बार अपन लोग कहते हैं ना कि आपको काम तो भगवान ठाकुर जी संभाले, तो नरसिंह भाई कोठारी पोटली धरनी और सिर पर चढ़ के और रवाना हुआ और भगवान ठाकुर जी को नाम शुरू करो। मारी हुंडी, सभी दोनों हाथों से ताली बजाई। मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो दीनानाथ रे सावरा गिरधारी। सोनी बनी मारी सावरे गिरधारी। ये भगवान बने पोता लिया से घूमी राखी जो ये मायरा मायरा तो बड़बड़ाहट दूर चले और दादी को तो यहाँ घूम रहे जड़ों को मेड़ों में घूम रहे और भाई भीड़ का मार्केट जगह ही नहीं मिल रही, इतनी जगह पड़ी बस में या वो तो बोलना शुरू करना दादी रो काम हो गया तो भगवान ने भूल जाए। तो के दादी माँ आप रा पोता लिया लिया दादी पोतो दोनों भगवान ने स्मरण करे। मारी हुंडी स्वीकार भूली ना करे सावरा गिरधारी। बाबा दादी माँ और नरसिंह दोनों नगर के मां निकल जावे, सबने कि वे हमारी हुंडी स्वीकार करो। तो सब नगर का लोग है नरसिंह ओ मारे पहलाई होए छे काम रे सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकार भूली ना करे सावरा गिरधारी। मारी
भोलेनाथ रे सावरा गिरधारी। क्या दादी माँ आगरा पोता लेकर नगर का माँ चारों में घूम लिया, पर कोई भी नरसी के व्यापारी चाबी नहीं संभाल लेता, हुंडी को स्वीकार ही नहीं करे। तब तो नरसी भगवान से हाथ जोड़ के अर्ज करे, हे भगवान ओ मैंने लीनो ही तेरो आठ रे सावरा गिरधारी। हरी मैया लगाई थी छुपार रे सावरा गिरधारी। गिरधारी सामने बनवानी सावरे गिरधारी। बोलो शंकर भगवान की। दादी मान नरसी के वह माता जी कोई भी मारी हुंडी स्वीकार तैयार नहीं है। दादी मान के बेटा और नहीं तो सुन भोला भगवान शंकर है कि अगर आप पोटली भर के भाई पोते महादेव जी मंदिर में गए। अब नरसी कहीं करो पोटली लेके रवाना हो तो गाँव लोग नरसी पर ताना मारना शुरू कर दिया। अरे नरसी आज फकीर क्यों बनना क्यों है, आज बस्तर फटिया पूरा नकिया पहन रखा है। तो के नरसी भगवान शंकर का मंदिर में जाकर वह पोटली धरते हुए और जितो भी धन दौलत हो सब 12 महीना में नरसी गरीबान बांटते हुए आपरा महल मारिया सब छोड़ दिया, ये झोपड़ी बना गया। दीनों दरवे लुटा ये सब 12 के माही, देश देशांतर सब सुनी हुंडी चालेना। जहां जहां नरसी को व्यापार हो वो सब मुनिमान सौंप दिया। गहना कपड़ा बेच के भक्तन दीन कमाए, तिथि विधि वासनी कछु सूचती घर में ना। घर में बर्तन बासन जो भी हाँ नरसी बेच कर गरीबान भोजन करा दिया। सादा वस्त्र उतना बेच कर भोजन करा दिया। फकीर बन के नरसी नगर में मांगना के लिए निकले तो मांगेड़ो अन्न भी नहीं मिले। पर के नरसी आप गुरु महाराज कर गया और जाके गुरु महाराज ने कहे बाप जी आप कहो जिया को जिया कर दियो, मेरे कन आज कोटि भर भी धन नहीं बचो, अभी बताओ भगवान की भक्ति किया करो। तो गुरु महाराज के हे नरसी सम देवी देवता में बड़ा भगवान शंकर है। यहाँ कर तो महादेव जी का मंदिर चलो जा बैठे भगवान महादेव जी तन दर्शन दे सिर पे भगवान सु ठाकुर जी से मिलना को रस्तो जरूर बता दो। तो के नरसी भगवान शंकर के मंदिर की ओर रवाना होने लगे, पर घर में कोई बर्तन आग को नहीं तो जल क्या ले जाओ। बीच में शमशान घाटी, एक शमशान घाट में फुटेड़ो मटको पड़ो को हाथ में ले लियो और बीच जलसू भर के भस्मी हाथ में ली और भगवान महादेव जी के मंदिर की ओर नरसी रवाना हो जाओ। ओ मैं तो शिव ही शिव ने था, मैं तो जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव ने था हो,
मैं तो जल से स्नान कराओ, शिव ही शिव कहलाओ, तो जल से स्नान कराओ। मैं तो चावल जमीन पता होगे, हरी आग दतूरा लाओगे, मैं तो शिव ही। हाँ सभी बोले आज सोमवार भी है, व्रत कितने लोग किए हुए हो? हाथ खड़े करना। हाँ गणराज तो व्रत कर दी अधिक है। आज व्रती दो भाग का हुए, एक तो निराहार एक खुलाहार। सुबह 7 बजे ले शाम का 7 बजे तक मशीन बिल्कुल ही नहीं दे, और बच के आज तो भाई सोमवार व्रत करेगा तो घणो फुल हार करेड़ा उजना तो ताली बाजे और वर्त करेड़ा तो बाजे बजाइए तो मैं तो शिव ही शिव में धाओ, मैं तो जल से शान कराओ, मैं तो शिव ही शिव में धाओ, मैं तो जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव में धाओ, मैं तो जल से शान कराओ। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मैं तो जली धारा बरसा हूँ, मैं तो अकड़ बांधी मुझीगा हूँ, मैं तो जली धारा बरसा हूँ, मैं तो अकड़ बांधी मुझीगा हूँ। मैं तो शिव ही शिव में जाऊं, मैं तो जल से शान कराऊं। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और नरसी पे दया दिखाई और नरसी को दर्शन दिए। जब प्रसन्न भये शिव राजा, देवरी मांगो सरु राजा। जब प्रसन्न भये शिव राजा, देवरी मांगो सरु राजा। चूना चाहिए श्री राधा कृष्ण निभइए। मुझको और कछू न चाहिए,
श्री राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय डोगरी के हे भगवान कटे वो मुंडो नरसी आ गई कई सगा में मुंडा लगा सी चिल में पीतो रही और तो और ने नहावे ने धोवे और नरसी तो 6 महीना स्नान ही नहीं करते दीपावली रा राम राम ने स्नान करता होता होली रा राम राम ने करता दादी चिंता लाग रही घनी परिवार का लोग गुजरी डोकरी काई होयो डोकरी के होयो काई चिंता एडी है कि ने सुनाई नहीं सुनी मारी तो परिवार में कोई सुननारो है ही नहीं महाराज डोकरी नींद आवे नहीं आपरा चिंता में जठी जगह मिले बैठे गड़ जाए हे भगवान हे द्वारिका नाथ हे त्रिलोकीरा नाथ कथे भी नरसी की बुद्धि फेरो ताकि वो ये मायरा में नहीं पहुंचे नगर का लोग के डोकरी करने का ही चिंता है नरसी आसी तो आ जाई डोकरी के आ जाई कथो और आसी तो वो अकेलो कोनी अब 16 साधु संतान सागे ले कोई संग बजाई कोई तोमड़ा बजाई और कोई चंदन रा तिलक और तो और चिलमा इतनी पी के कोई ने बैठो नहीं देवे कोनी मारा और दादी मां के नरसी नहावे ने धोवे बाकी तो करने ही कोई बैठे तो बदबू बड़ी रहा डोकरी चिंता लाग के वे आपरा महल में घूमनो शुरू कर दो हे भगवान ए परिवार का लोग तो एक ही सुने नहीं है सब दादी मारो हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दो अब भी परिवार में एक नारायण नाम को नानी बाई के एक देवर नानी बाई विचार कर रहे जे वो तो अपन को लाडे सर वो तो ही हाल करी और कोई तो करना नहीं दादी मां हिलो पड़े रे बेटा नारायणा तू कट है जल्दी दौड़ो आई अरे नारायणा कट है रातों रात भागी आई अब नारायण नाम सुने नारायण जी फटाफट आपरा बाड़ा में तेल लगायो है बाल भाया है और महाराज फटाफट तिलक કર્યો है और महाराज ब्याह शादी रो मन घणो कोड लाग दादी मां कह रहे कठे मर गयो तो घना याद करने लगी अरे थारे बिना मारे परिवार को काम कौन करसी नारायण के मैं तो कदी को जीमुला बीच में केवल ब्याह वाले दिन ही जीमुला दादी मां के जी में कठे कोई वो नरसी छोड़ दी तो अरे डोकरी कई बात है बात तो बताओ डोकरी के तने पता है आपने क्योंरी बाई जो ब्याह है नारायण के ब्याह तो पता है तो के भी ब्याह में तो नाचनो है अपन गोविंदी गोविंदी बोलो हरि गोपाल
बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो दादी माँ कहे बेटा अभी तो तू नाचे है और आपा दोनों कोर्ट में नाचन लाग रहा और नरसी आई गयो तो अपन सबने नाच भुला दी तो नारायण के बताओ मने कहीं करना है दादी माँ के खड़े हो और नारायण ने गान बोल के डोगरी खड़े और के जा दौड़ो दौड़ो एक कलम ले रहा एक कागज ले रहा नारायण जी आपरा महल में जावे एक कलम और कागज लेके आवे टाबरा में बैठा उठे किताब किताब के नाम में हाथ बेटा नीचे बैठो करन दो दादी मां नारायण नारे सिर पर हाथ फेरे है बेटा तने मैं क्या हूं जिया जिया लिखणो है नारायण के ना कुल लिखो मारे मन में आई जेड़ो लिखो अब दादी माँ कहो मुंडो कथे क्यों नहीं लिखी वह पत्रिका खाली भेज दी तो और नरसी तो आ गयो तो पछी कोठार में जीतो सामान बनेड़ा वो छोड़े लो तो दादी माँ नरसी के सिर पर हाथ फेरे और हाथ फेर के कहे हे बेटा यहाँ करी पत्रिका का मैं तने बताऊं ना बिया बिया लिखणो है नारायण के मस्जिद लिखूं पहले मैं तो नाच दिखाऊं और दादी माँ कद नाच रहा तो के नारायण और दादी माँ दोनों नाचनो शुरू कर दो दादी कदी नाचनो को नहीं नाची मरे आज पत्रिका लिखवानी और नारायण जीवन को केवे भी दादी माँ भी सेवा चाल करते नारायण के मारो तो माथो घणो दुखे पग घणा दुखे ए सब पग माथो दा बो जना तो मारो लिखी जे नहीं तो लिखी नहीं शकू महाराज दादी मां नारायण री सेवा चाकरी शुरू कर दे अठीनो दादी मां सबने हिलो पड़े नानी भाई दोरणा जिठाणा सबने और नंदल भाई सा सब दौड़ा दौड़ा आवे और आके दादी मां पूछे बताओ कहीं करनो है के थाने पतो है माई रो लिखियो जा रे माई रम कहीं कहीं मंगाणो है बा लिखाई दीजो ओ सासू नणदी दोरानी जिठाणी किता हो सासू नणदी दोरानी जिठाणी कितने हो गए 4 सासू नणदी दोरानी जिठाणी 4 और ये 4 40 के बराबर हो गए चारों एक जगह बैठ गया तो पूरा नगर को पापो काट देगा और के चारों कदी एक जगह बैठी बोल लगा आजकल जो मिले सासू नणद दोरानी जिठाणी मिली कदी आसे यदि दोराना जिठाणा एक जगह रहसे तो नंदल भाई सा को नाक सुजेड़ो ही रहे एक में तो रूमी बड़ेड़ी रहे क्योंकि नानी भाई रो श्राप देड़ो है महाराज आगे कथा मासी के चारों एक जगह क्यों को नहीं बैठे और नानी भाई रो श्राप देड़ो थे आने वाला युग में चारों एक जगह बैठी मिल जाओ तो मारो थाने श्राप है तो के आज वो प्रमाणित बात है कि चारों सासू ननद दोरानी जिठानी एक जगह खोने बैठे और एक जगह मिल जाओ तो भाई परमात्मा की कोई बड़ी कृपा ही है और बिया भी चारों एक जगह बैठ गया तो इंडिया न्यूज नहीं फेल कर दे पूरा हिंदुस्तान का समाचार बनकर मिले क्योंकि कई समाचार बड़ा खतरनाक हो जाते हैं बैठो 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 जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि
गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सब मिल बेटे आएगी बात कमल का जगलियो देखलियो बुलाया रे सासू नंदी दुकड़ी दिखान सब मिल बेटे आएगी बात कमल कागज लियो लेख लियो बुलाए हरे मन लिखो सुपारी 25 मन रोनी जी 25 मन लिखो कलेहो और मेरा की मोरी सारिया से तकलीफ हेलो 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 डॉक्टरी बताने लगी है बाप जी हे नारायण ज्यादा नहीं तू 25 मन लिखो कले हो 25 मन रोरी जी 25 मन लिखो सुपारी और मेवा की मोरी हरी डॉक्टरी के और नहीं तो इतो तो जरूर लिख दो 1000 थान में मुद्रा लिख दो साल दुसाला का पड़ा आई गो टटा करे नरसीरा ब्याई भगतावर छे मापड़ा डोगरी लिखण शुरू करे और नारायण लिखे अब नारायण जी लिखता लिखता नींद खराब हो जाए डोगरी कि वह एडो कहीं लिखे तो जी डोगरी थोड़ा कड़वा शब्द बोले नारायण में पत्रिका फेंक दे बोले हमारी पत्रिका जाना थे जाना और डोगरी देखे वो ये कि तो पढ़ो लिखो और कोई नहीं पत्रिका में लिखसी तो आपने अलावा कौन लिखी तो डोगरी जाके नारायण के सिर पर हाथ भी रहे बेटा थारे बिना पत्रिका कोई लिख ही नहीं सके तो नारायण जी के मैं तो जल्दी लिखूं कि मारे वास्ते भी एक मन तो सुपारी लिखो जनाई डोगरी के आपने कोई रुपया थोड़ी लगे लेके आना तो नारायण नरसिंह जी है तो 1-4 मन लिखते थे अब नारायण देवर का पत्रिका लेकर 25 की जगह 29 मन सुपारी लिखते 1000 थान में मुद्रा लिख दे साल दुसाला का पड़ा ठट्टा करे नरसीरा ब्याई भगतावर से बापड़ा नरसी भी मजाक उड़ावनी बापड़ा रो कहीं उसी भी रो गुण घटी है इतनी बात कहता नहीं महाराज डोकरी कह लगी और तो क्यों ले आई जनी 80,000 ते मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी कागज में दो भाटा लिख दो क्यों उठ बोली
भाटारो नाम लेते हैं नारायण जी तो गोल मटोल हो गया। डोगरी के भाटा तो खुद बन गया, लिखी कहीं नहीं। डोगरी के रे बेटा एड़ो कहीं करे, नारायणों के है डोगरी भाटारी कहीं माथा मखाई। डोगरी के और नहीं तो मिर्चा लोडन नहीं काम आसी नसी और नहीं क्या भाई तो भाटारी दो सिलाड़ी तो जरूर मंगा लेना। हजार थान में मुद्रा लिखिया साल दुसाला का पड़ा, कथा करे नरसीरा ब्याई बक्तावर छे बापड़ा। डोगरी के अनुसार दो सिलाड़ी और लिखते हैं और डोगरी देखे कटे नारायण भलो घणो है कटे पत्रिका फाड़ के फेंक देवानी। तो डोगरी के ला बेटा आ पत्रिका तो मने देते, अब नारायण के पत्रिका मिठाइयां तो लिखी कोनी। डोगरी के मिठाइयां तो अपनी बनानी है और आ पत्रिका तो नरसी नहीं आना कोई इलाज है। ये तो कहे कि डोगरी नारायण को पत्रिका ले ले वाली है। और नारायण जी दादी मान के हे दादी मां गौरी भाई रो क्या करो करना मारो ही नंबर आसी। और नारायण जी तो हमेशा नहाया धोया रया करता कणा ठिकाना राजा कणा नारायण जी रो नंबर आ जाए हमेशा सजा जते आ रहता है। किया सोचता जे तारक में हम पोपटलाल सजे दो रिया भी नारायण जी सजा दे जाए। भगीती वसेले प्रभु सारी सभी काज जी, नानी भाई रे मायरा रे सांवरिया ने लाज रे। बोलो भक्तो भगवान की। के भगवान एड़ा कोई मायरा भरिजिया नहीं, लेकिन के भगवान आप रे भगतरी लाज रखना वास्ते सब भगवान के सामने सब काम छोटा पड़ जाए। नारायण देवरी और दादी मां दोनों मिलकर पत्रिका यान की तैयार की करी। नरसिंह जी तो बात देखते हैं सपना में नहीं सोचे अंजार नजर आ रही। बोलो भक्तो भगवान की। आज की कथा में विश्राम है। सुबह 5:15 बजे से प्रभात फेरी लगेगी और काल तो सबने जल्दी उठना ही है। क्यों? कल भगवान का हैप्पी बर्थडे है और लेट उठा तो भगवान को जन्म बोलने वाला हो जाओगे। तो सब जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान के दरबार मानो। सुबह परिक्रमा लगेगी, अभी थोड़ी आरती हो रही, भगवान ने हलरी और सुनाऊंगा। उसके बाद कल की कथा ठीक 12 बजे से शुरू हो जाएगी। तो सब समय पे पधारे। इस पंडाल को सबको सजाना भी है। कोई गुब्बारे ले आना, कोई खिलौने ले आना, कोई चॉकलेट ले आना और कोई शहर जा रहे हैं तो वो केक ले आना। और कल भगवान का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। और कल किसी का जन्मदिन तो नहीं है ना? किसी का है इस बस्ती में किसी का हैप्पी बर्थडे है क्या? कल बेटा रो पोता रो पोते रो गिरो तो कल भी वो जन्मदिन भी 7वीं मंजे गौरम करुणावतारा संसार सारम भुजगेन्द्रहारा सदा वसंतम हृदयार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमि सुदो बुधस्य गुणोच्च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। होते तो सो जाओ मदन गोपाल सोना माथा निहारो। तो सो जाओ नंद जीरा लाल सोना माथा निहाल रियो। हाल रियो कन पालनी हो। तो सो जाओ मदन गोपाल सोना माथा निहाल रियो। तो सो जाओ देव कीरा सोना माथा निहाल रियो।
रियो सो जाओ नित जीरला सोनावा निहाल रियो हंदी तोर सोनावा निहाल रियो हाल रियो कन पाल रियो हाल रियो पाल रियो तो सो जाओ मदनी गोपाल सोनावा निहाल रियो नंद बाबू थानी हलरियो सुनावे माती असुदा थानी पालनी झुलावे तो सो गया नंद जीरा लाल सोनायो थाने हलरियो निहाल रियो सोनावा निहाल रियो भगत मंडल का हरि गुण गावे कोई हरि बजियो तेरो पार सोनावा थाने हाल रियो सोनावा थाने हाल रियो बोलो बांके बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की श्री ठाकुर जी महाराज की कुमारवली गांव की घनी है गाँव घनी बनी और अब तो भगवान सुबह सुबह कीर्तन होने लग रहे हो तो वृंदावन में रखे बोलिए वृंदावन धाम की हाँ सब जल्दी पधारी जो सुबह 5:15 बजे से प्रभात फेरी लगेगी नहा धोके और काल भगवान ने जन्म उत्सव पर सबने ज्यादा से ज्यादा पधारना है अपने घर में नन्ना मुन्ना टाबरिया है बालक है सबने सजा धजा के लाई जो जिन मत पहना रही जो काल भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर पोशाक बना लीजो घरे सिलाई करके आराम पीताम्बर वस्त्र धारण करके और भगवान का